नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने देश लौटूंगी। अगर मौत आनी है तो अपनी मिट्टी पर आए। ये शब्द है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के, जिन्होंने भारत में निर्वासन के बीच एक ऐसा ऐलान किया है जिसने सबको चौंका दिया है। मौत की सज़ा सुनाए जाने के बावजूद शेख हसीना ने यह साफ कर दिया कि वो दिसंबर 2026 में भारत से बांग्लादेश लौटेंगे और वहाँ की अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। दरअसल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि बांग्लादेश लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा मुझे जाना ही होगा। इसके साथ ही शेख हसीना ने यह भी बताया कि वो अकेले नहीं लौटेंगी, उनके साथ उनकी पार्टी अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ बांग्लादेश वापस जाएंगे और वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे। शेख हसीना का कहना है कि वो अपने देश की अदालतों के सामने खुद को पेश करेंगी और कानूनी लड़ाई अपने देश की धरती पर ही लड़ेंगी। बता दें कि साल 2024 में अगस्त के महीने में छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल के बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और बांग्लादेश में तख्ता पलट देखने को मिला था, जहां हालात बिगड़ने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जान बचाने के लिए भारत आ गई थी। जिसके बाद बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए और बाद में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और प्रदर्शनकारियों के मौत के मामलों में उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। शेख हसीना के साथ साथ बांग्लादेश की अदालत ने वहां के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि तत्कालीन पुलिस प्रमुख को जेल की सज़ा सुनाई गई थी। शेख हसीना और उनके साथियों की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। हालांकि शेख हसीना ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक बताते हुए लगातार खारिज करती आ रही हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बांग्लादेश में भारी दमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मौत तय है तो अपने देश की मिट्टी पर होना चाहिए, जहां उनके माता पिता दफन हैं और जहां उनके परिवार ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। शेख हसीना का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की नई सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जिस पर भारत ने अब तक कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध की समीक्षा की जा रही है और भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद जारी है। देखने वाली बात यह भी है कि शेख हसीना ने कहा है कि उन्होंने अपनी वापसी को लेकर किसी सरकार से कोई विशेष बातचीत नहीं की है। उनका कहना है कि उन्हें कोई वापस भेजे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने फैसले से बांग्लादेश लौटेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिसंबर 2026 में शेख हसीना सचमुच बांग्लादेश लौट पाएंगी, और अगर वो लौटती हैं तो क्या उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उन्हें अदालत में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या फिर उनकी जान को खतरा है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि शेख हसीना के इस ऐलान ने बांग्लादेश की राजनीति में फिर एक बार हलचल तेज़ कर दी है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भारत के लिए ये ऐलान क्या मायने रखता है, क्योंकि शेख हसीना हमेशा से ही भारत के लिए एक मैत्रीपूर्ण नेत्री रही हैं बांग्लादेश की, जिनके सत्ता पर रहने से हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के रहे और उनके सत्ता से हटने के बाद ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे ख़राब दौर से गुजरे। तो भारत के लिए भी ये फैसला अपने आप में खास मायने रखता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप शेख हसीना के इस ऐलान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।